हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। राइट, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप प्लेजिंग और एमटीएफ में डिफरेंस जान सकते हो, आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है और किसने ये सर्विस यूज करना चाहिए बेसिकली। तो राइट, सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। नाउ बेसिकली प्लेजिंग का मतलब ये है, आपके पास में अगर पोर्टफोलियो है, लेट्स से आपके पास में इक्विटी पोर्टफोलियो है, ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो है और साथ में म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। अब आपके पास में टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाती है 10 लाख रुपए के आसपास, एग्जांपल। ओके, नाउ आप ये 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जो है ब्रोकर के पास में प्लेज कर सकते हो। ब्रोकर के पास प्लेज करने का मतलब ये है कि बेसिकली आप गवर्नमेंट सीडीएसएल के पास में आप ये प्लेज कर देते हो। नाउ सीडीएसएल के पास में प्लेज करने के बाद में आपको ब्रोकर कुछ मार्जिन देता है हेयरकट के बाद। हेयरकट का मतलब यह है कि लेट्स से 100 रुपए का आपका अगर स्टॉक है, एग्जांपल 100 रुपए का अगर आपका स्टॉक है, तो ब्रोकर उसके अगेंस्ट में आपको 92 रुपीज की मार्जिन देता है। तो इसमें 8% का आपका हेयर कट हो जाता है बेसिकली। तो कुछ स्टॉक्स के लिए 8% रहेगा, कुछ स्टॉक्स के लिए 5% रहेगा, कुछ स्टॉक्स के लिए 10% रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ द स्टॉक, तो रिस्क एनालिसिस के हिसाब से ब्रोकर की लिस्ट होती है कि कौन से स्टॉक के लिए कितना हेयर कट आपका रहेगा बेसिकली। नाउ इसके अंदर एक और चीज आ जाती है कि आपके इसके अंदर एक हो जाता है कैश कंपोनेंट और हो जाता है नॉन कैश कंपोनेंट। तो आपको अगर प्लेज करने के बाद में मार्जिन मिलती है, बेसिकली आपने 10 लाख रुपए का अगर आपने प्लेज किया है और आपको 7 लाख रुपए मार्जिन मिली है। ना ये 10 लाख रुपए के अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड हो गए, लेट्स से स्टॉक्स हो गए, तो ये नॉन कैश कंपोनेंट में आता है। और अगर आप लिक्विड फंड्स यूज करते हो या फिर कैश कंपोनेंट वाले, लिक्विड बीज हो गया, लिक्विड फंड्स हो गया, लिक्विड ईटीएफ्स हो गया, तो ये आपके कैश कंपोनेंट में आ जाता है। ओके, तो आपको ब्रोकर के पास में कैश कंपोनेंट और नॉन कैश कंपोनेंट दोनों रखना पड़ता है जनरली। ज़ेरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए नॉन कैश कंपोनेंट की कैश कंपोनेंट की सॉरी जरूरत नहीं है, आप उसमें विदाउट कैश भी ट्रेड कर सकते हो। ओके राइट, तो अभी हमने देखा कि पर्पस क्या है प्लेजिंग का। प्लेजिंग का पर्पस ये है, इससे आप डेरिवेटिव्स के लिए मार्जिन आपको मिलती है, जिससे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। ना इसके अंदर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो, आप प्योरली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या फ्यूचर्स बाइंग सेलिंग कर सकते हो। राइट, इसके लिए आपको ब्रोकर के पास में कुछ M2M अमाउंट के लिए लॉस अगर होता है आपको, तो लॉस भरने के लिए आपके पास में कैश भी रखना जरूरी है, उस केस में लॉस M2M सेटल करने के लिए। नाउ हाउ इट वर्क्स, बेसिकली यू प्लेज द ओन स्टॉक्स टू द ब्रोकर एंड दे प्रोवाइड द कोलैटरल मार्जिन, जो मैंने बताया। और ये बेसिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए होता है। आप इस केस में जो आपके जो स्टॉक्स है, आप ही उसके ओनर हो, बट वो स्टॉक्स जो है ब्रोकर के पास में ब्लॉक्ड या प्लेज रहते हैं। तो अगर आप लॉस होने के बाद में अगर आप M2M अमाउंट जो लॉस है अगर आप वो भरते नहीं हो, तो ब्रोकर क्या कर सकता है, ब्रोकर उस केस में वो स्टॉक्स को बेचकर आपका वो लॉस रिकवर कर सकता है उस केस में। ओके, इंटरेस्ट चार्जेस, तो इंटरेस्ट चार्जेस की अगर बात करें तो प्लेजिंग अमाउंट, आपको जो भी मार्जिन मिलती है 10 लाख रुपए की, अगर आपने प्लेज किया है और आपको 7 लाख रुपए मार्जिन मिल रही है एग्जांपल, तो ये 7 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट कुछ चार्ज नहीं होगा। ओके, बट कुछ ब्रोकर्स कहेंगे कि आपको इसके साथ में कैश कंपोनेंट भी रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा आपके ब्रोकर के पास में। जैसे एंजल वन में अभी उन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, जहां पर उन्हें कैश कंपोनेंट भी 50% कैश कंपोनेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग कंपलसरी कर दिया है, बट पहले ये नहीं था। ओके, फिर आ गया है हम इंटरेस्ट चार्जेस, हमने देखी है एप्लीकेबल मार्केट, तो ये हम देखते हैं कि ये बस डेरिवेटिव्स के लिए यूज होता है। इसके अंदर प्लेज करने के बाद में आप इसके थ्रू स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हो। ओके, आप इसके थ्रू स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर सकते, इंट्राडे भी स्टॉक्स नहीं ट्रेड कर सकते, ना कि आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो इन स्टॉक्स में। ओके, रिस्क क्या है, बेसिकली अगर आपके पास में मार्जिन कॉल आता है, जैसे कि अगर आप सफिशिएंट मार्जिन नहीं रखते हो, सफिशिएंट M2M नहीं रख सकते हो, तो ब्रोकर आपका ये प्लेज स्टॉक जो है वो बेच सकता है और आपका लॉस रिकवर कर सकता है इस केस में। ओके, नाउ प्लेजिंग की जो आप प्लेजिंग करने के बाद में आपको मार्जिन की अवेलेबिलिटी कब होती है, जनरली प्लेजिंग के बाद में मार्जिन की अवेलेबिलिटी इमीडिएट होती है कुछ ब्रोकर्स में, या फिर T+1 का आपके पास में टाइम रहता है। तो अगर आज मैंने प्लेज किया है तो जनरली सुबह कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मुझे प्लेज तो 100% गारंटी मिल ही जाएगा सब ब्रोकर्स में। बट एंजल वन में अगर आप प्लेज करते हो तो एंजल वन में प्लेजिंग के बाद में आपको इमीडिएटली मार्जिन मिलती है। ज़ेरोधा में अगर आप प्लेज करते हो तो आपको अगले दिन मार्जिन मिलती है। ओके, तो ये हो गया ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट। तो ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट इट इज बेसिकली इंटरमीडिएटरी फॉर प्रोवाइडिंग द कोलैटरल फॉर द मार्जिन। और ये पूरा रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है ये पूरा सेबी के थ्रू कंप्लायंस में होता है। ओके, ये आपको समझ आ गया।
नाउ अब हम आ जाते हैं एमटीएफ में। एमटीएफ है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप स्टॉक्स, सेम आप इसके अंदर स्टॉक्स भी ब्रोकर के पास में गिरवी रखते हो, बट ब्रोकर आपको मार्जिन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ब्रोकर आपको सिंपल भाषा में बोले तो आपको वो कैश प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट में। वो कैश से अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या आपको पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करना है, तो आप वो दोनों चीज कर सकते हो, राइट। ब्रोकर लेंड्स यू द मनी फॉर द स्टॉक परचेजेस एंड स्टॉक्स आर हेल्ड एज कोलेट्रल। मतलब स्टॉक्स अब ब्रोकर के पास में एज अ कोलेट्रल रखे हुए हैं, और जब तक आप बेसिकली इंटरेस्ट या जो M2M अमाउंट है वो पे नहीं करते हो, तब तक वो स्टॉक वो ब्रोकर के पास में ही रहेगा। ये हो गया। ब्रोकर हैज पार्शियल ओनरशिप अंटिल द लोन इज रिपेड। नाउ लोन, ये बेसिकली हो गया है कि आप एक पर्सनल लोन ले रहे हो आपके स्टॉक्स के अगेंस्ट, ओके। नाउ इसके अंदर आपका जो लोन है, बेसिकली जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका डेली चार्ज होता है। आप जितने दिन स्टॉक्स होल्ड करोगे आपके मार्जिन के अगेंस्ट, उतना आपको इंटरेस्ट डेली चार्ज होते रहेगा। नाउ जैसे कि जेरोदा में अभी एमटीएफ लॉन्च हुआ है जिसके अंदर 0.04% डेली इंटरेस्ट है। तो अगर आप 10 लाख रुपए का पोजीशन होल्ड करके जा रहे हो तो आपको 0.04% आज का ब्याज लगेगा। तो ये अकाउंट होता है बेसिकली 14 से 15%, 14 to 15% ईयरली इंटरेस्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर एमटीएफ में, अगर आप पूरा साल कोई भी स्टॉक को होल्ड करके रखते हो तो, राइट। इट इज यूज्ड फॉर कैश एंड इक्विटी मार्केट्स। रिस्क, अब इसके अंदर रिस्क क्या है, अब रिस्क ऑफ हायर लॉसेस ड्यू टू लेवरेज एंड मार्केट वोलेटिलिटी। अब आपने हो सकता है कि स्टॉक को तो खरीद लिया, लेवरेज लेके आपने 10 लाख का, 10 लाख के पास, 10 लाख आपके पास में थे, 10 लाख के स्टॉक थे, ब्रोकर ने आपको 10 लाख के स्टॉक उसके पास रख लिए और 7 लाख रुपए एडिशनल कैश दे दिया। ओके, 7 लाख रुपए एडिशनल कैश दे दिया आपने, इस 7 लाख रुपए से कैश स्टॉक्स खरीद लिए। अब 7 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदने के बाद में अगर मार्केट नीचे चले जाता है तो आपको इधर तो लॉस हो ही रहा है, M2M लॉस, बेसिकली रियलाइज लॉस नहीं रहेगा, बट इधर लॉस तो हो ही रहा है और साथ में ये वाली पोजीशन पे भी लॉस होने लग जाएगा, राइट। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर अभी का अगर हमने चार्ट देखेंगे, एग्जांपल मैं आपको अभी चार्ट दिखाता हूं। लेट्स से ये निफ्टी का चार्ट है, ये मार्केट इधर रिकवरी किया, आपने सोचा कि अब मार्केट रिकवरी के फेज में आ गया, मैं एमटीएफ ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करता हूं, हो सकता है कि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई टच हो जाए। इधर आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे, इधर आप जैसे ही कुछ स्टॉक्स खरीदते हो और मार्केट अगर नीचे गिर जाता है ऐसे बेसिकली, तो आपको वो वाले पोजीशन जो आपने स्टॉक्स खरीदे हैं उन पोजीशन पे भी लॉस होगा। तो ये एक आपकी लेवरेज्ड पोजीशन है, इसमें आपको लॉस होने तो आपको ये लॉस बेयर करना पड़ेगा, और M2M लॉस या प्रॉफिट, और साथ में आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। नाउ मार्जिन डिपेंड्स ऑन द लेवरेज रेशियो अलाउड बाय द ब्रोकर। कुछ ब्रोकर्स 4x 5x लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ कम प्रोवाइड करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर टू ब्रोकर। तो ये गवर्न कौन करता है, ये इट इज गवर्न बाय सेबी एमटीएफ एंड लेवरेज रेगुलेशन। नाउ बेसिकली इधर 14 से 15% का आपको ब्याज लग रहा है। एवरेज रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एवरेज रिटर्न ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर विल कम आउट नियर 14, लेट्स से ऑन द हायर एंड 14 to 15%। तो अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हो और अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर हो, एवरेज ट्रेडर हो, तो ये फैसिलिटी यूज करना आपके लिए प्रॉफिटेबल कब रहेगा, जब आप मिनिमम 14 to 15% रिटर्न निकाल पाओगे। प्लेजिंग के अंदर हमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसलिए इसके अंदर हमें, अगर हम कोई रिटर्न नहीं भी बनाते हैं पूरे साल में प्लेज करने के बाद में, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एमटीएफ में हमें मिनिमम 14 to 15% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा अगर हम पोजीशन ले रहे हैं। क्यों? अगर हम 14 to 15% रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली हम उस पर्टिकुलर ब्याज भरने के बाद में हमें वो कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो ये है, और 98% लोग जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं वो इस रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं बेसिकली। और डेरिवेटिव्स में तो 93% पीपल आर लॉस मेकिंग। तो डेरिवेटिव्स में अगर आपको प्लेजिंग करके स्टॉक्स प्लेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो अनलेस एंड अनटिल अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हो तो आपको दोनों भी चीज नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये चूज कर सकते हो। पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूं तो मैं प्लेजिंग करता हूं, मैं मेरे स्टॉक्स को प्लेज करके इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूं। मैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं करता हूं, क्योंकि एमटीएफ लेने के बाद में मुझे गारंटीड रिटर्न्स कमाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं मेरे जेब से ब्याज भर रहा हूं। इसके अंदर
दोनों टाइम में प्लेजिंग का कुछ मिनिमम 20 to 30 रुपीज कॉस्ट होता है। 20-30 रुपीज भरने के बाद में आपको स्टॉक्स प्लेज कर सकते हो। सिमिलरली एमटीएफ में भी 20-30 रुपीज में आप कोई भी स्टॉक को एमटीएफ में डालकर आपको उतनी मार्जिन मिल जाएगी, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्लेजिंग एंड एमटीएफ। एंड माय सजेशन टू एवरीवन वुड बी, अनलेस एंड अंटिल यू आर ट्रेडिंग प्रोफेशनली, मतलब आपके पास में कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब तक अगर नहीं है तो आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। नाउ प्लेजिंग का फायदा कैसे हम उठा सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। अभी मेरा क्या प्लान है, लेट्स से मेरा 1 CR का एक अकाउंट है, ओके मेरा एक अकाउंट है, लेट्स से नहीं, ये मेरा 1 CR का एक अकाउंट है। तो 1 CR के अकाउंट पे मैंने क्या किया, मैंने 1.03 CR रखा हुआ है। मतलब क्या, 1 करोड़ रुपए मैंने प्लेज कर दिया है इन लिक्विड फंड्स। मैंने इसके अंदर इंडेक्स फंड या स्टॉक में नहीं प्लेज किया है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इंडेक्स में मुझे लॉस होगा, स्टॉक में मुझे लॉस होगा, मुझे चाहिए फिक्स रिटर्न। तो मैंने 1 करोड़ रुपए का लिक्विड फंड ऐड कर प्लेज कर दिया, तो इधर मुझे 6% का ब्याज मिलेगा, दैट इज 6%। तो 1 करोड़ पे मेरा 6 लाख रुपीज साल का हो गया। बाकी मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा बाकी है, 3 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए M2M लॉस के लिए। 1 करोड़ पे मुझे मिल रही है 92% मार्जिन, मतलब 92 लाख प्लस 3 लाख रुपीज कैश, ये हो गया मेरा 95 लाख। तो 95 लाख रुपीज की मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ मान लेते हैं। 1 करोड़ की मार्जिन में मेरा टारगेट है 1 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25% रिटर्न निकालना। 25% रिटर्न ऑन ट्रेडिंग। तो 25% रिटर्न कैसे आएगा, बेसिकली 5% रिटर्न आएगा मेरा नॉन एक्सपायरी पे, 10% रिटर्न आएगा मेरा निफ्टी पे, और 10% मैं अज्यूम कर रहा हूं आएगा मेरा सेंसेक्स की एक्सपायरी में। ओके, ये इतना कम रिटर्न में क्यों टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो ड्रॉडाउन है वो है 2% के आसपास का। तो रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप रिस्क कैपेसिटी बढ़ा दोगे तो आपका रिटर्न भी बढ़ सकता है इस केस में। ओके, तो 25% रिटर्न मेरा इधर हो गया, प्लस 6% जो है 6 लाख रुपए, तो 25 लाख प्लस 6 लाख, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज प्रॉफिट ग्रॉस। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 30 लाख रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 CR। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। अभी हम टेलीग्राम चैनल पे आ गए मेरे, राइट। तो इधर मैंने इस वीक का प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली दिसंबर मंथ से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस इधर अपलोड करना चालू किया, क्योंकि मैंने एक सिंगल अकाउंट बनाया जहां पर मुझे ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो ये फ्लैट ट्रेड का मेरा 1 CR का अकाउंट है, जहां पर अभी इस महीने का रिटर्न बना है अप्रोक्सीमेटली 2,10,000 रुपीज आफ्टर टैक्सेस एंड चार्जेस। नाउ इस अकाउंट में मुझे ब्रोकरेज नहीं लगता है। ये मेरा रिटर्न जो है ये प्योरली ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न है। साथ में मुझे 45,000 to 50,000, 48-49,000 कुछ अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जो बनता है वो बनता है in liquid funds that I have pledged, basically, right? So this is how you can use pledging to leverage and make additional returns. Now इसके अंदर मैंने ज्यादा रिटर्न्स कमाने की कोशिश करी, तो रिस्क भी मुझे ज्यादा लेनी पड़ेगी। ज्यादा रिटर्न्स कैसे आ सकते हैं, अगर मैंने लिक्विड फंड की जगह निफ्टी 20 ले लिया, या फिर म्यूचुअल फंड खरीद कर प्लेज कर लिया, जहां पर मुझे साल में 15% का रिटर्न मिल सकता है, बट उसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व है कि मुझे फिक्स रिटर्न नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्लेजिंग एंड एमटीएफ। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग प्लेजिंग और एमटीएफ, यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन बिलो एंड बेसिकली आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। टेलीग्राम का ज्वाइनिंग लिंक मैंने शेयर किया है, जहां पर मैं डेली मेरा पीएनएल अपडेट करता हूं। एल्गो ट्रेडिंग इंडिया का हमारा एक वेरी गुड टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो ये मैं डिस्कस करते रहता हूं। साथ में एल्गो ट्रेडिंग जर्नल हो गया और स्ट्रैटेजीज हो गई, ये सब हम इस ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग जर्नी आपकी स्टार्ट करनी है तो आप हमारा एल्गो ट्रेडिंग इंडिया चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।